इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए ठाकुर यशवर्धन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि आपको बता दें कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और साथ ही साथ कंटेस्टिंग कैंडिडेट कालाकोट सुंदरबनी के। इन्होंने पिछले दिनों जब हमारा एक इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने कालाकोट सियोट रोड की जो थी वो बात रखी थी और ये कहा था कि उसको लेके जो है इस समय हमारी जो है वो बातचीत चल रही है और जल्द उस रोड को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन एक वीडियो जो है वो जम के वायरल हो रहा है ठाकुर रणधीर सिंह जी का, जो कि भाजपा के वहां के एमएलए है। उनका ये कहना है और उनके जो समर्थक है उनका ये कहना है कि ये रोड जो है उनकी तरफ से जो है वो क्लियर की गई है। और भी कई सारे इश्यूज है जिसमें डेली वेजेस की भी बातचीत होगी और महिलाओं के लिए युवाओं के लिए भी जो है वो बातचीत होगी। यशवर्धन जी, आपकी तरफ से हमारे चैनल के थ्रू जो था ये रखा गया था कि कालाकोट सियोट रोड जो है उसके बारे में बातचीत चल रही है और जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जो है वो मिल जाएगी। आज ठाकुर रणधीर सिंह के द्वारा जो है ये कहा गया और असेंबली के अंदर भी जो है वो आवाज उठाई गई और उसके बाद जो है वो क्लियरेंस हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? जनाब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस रमजान के महीने में यहाँ पे आए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज होली का फेस्टिवल भी है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और होली के अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस चर्चा पे। मैं आपको एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी कि जो सियोट कालाकोट की रोड है, ये एक इशू था जो हमारे लोगों का बहुत पुराना इशू था। ये 2013 से मेरे वालिद ठाकर यशपाल सिंह साहब ने इसकी मुहिम स्टार्ट की थी। 2014 में यहाँ फ्लड आ गया था और इलेक्शन हो गई थी और मेरे वालिद साहब हार गए थे, तो ये पीछे रह गए थे। पर उस फाइल का जो प्रोसेस था वो ठाकर यशपाल सिंह साहब के मौजूदगी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2020 में जब मेरी मदर को यहाँ के लोगों ने, कालाकोट के लोगों ने डीडीसी मेंबर चुन के बनाया और मेरे चाचा ठाकर रमेश्वर सिंह साहब को डीडीसी डांगरी बनाया, मेरी छोटी बहन शिविमा अख्तर को डीडीसी मोगला बनाया, तब हमें एक लगा कि अब मौका आ गया है कि कालाकोट के लोगों को कोई तोहफा देने का, जो पुरानी डिमांड है उसको पूरा करने का। क्योंकि हम भी 6 साल ऑपोजिशन से बाहर रहे उस टाइम, क्योंकि ऑपोजिशन में तो थे, मतलब ऑपोजिशन में बैठे रहे, तो मौका था कि लोगों के लिए कुछ काम करने का। तो जब हमसे प्रोजेक्ट में रोड मांगी गई तो हमने सबसे बड़ी रोड जो थी वो सियोट कालाकोट रोड दी। आप इस चीज को टेक्निकली सोचना, सियोट कालाकोट रोड दी। एक बार रोड दी, रोड रिजेक्ट हो गई। दूसरी बार रोड दी, रोड रिजेक्ट हो गई। अब आप बोलेंगे रोड क्यों रिजेक्ट हुई? क्योंकि सियोट में एमएलए कोई और था, कोई सुंदरबनी का, तो पहले भी बहुत बड़ा पैसा लग चुका था उस रोड पे। मेरे वाली साहब कालाकोट के एमएलए थे, कालाकोट में उसमें रोड पे पैसा नहीं लगा था, तो बार बार सियोट कालाकोट रोड दे रहे थे। फिर मेरी मदर को एक जेई ने बोला कि मैडम, आप डीडीसी कालाकोट है, आप कालाकोट सियोट रोड इसका नाम कर दीजिए। फिर मेरी मदर ने इस रोड का नाम जो ग्राफिक में चेंज करके कालाकोट टू सियोट रोड किया। आप ये चेक करवा लीजिए, आधे लोगों को यही नहीं पता वो सियोट कालाकोट कर रहे हैं। ये कालाकोट टू सियोट रोड। और ये डीडीसी अनीता ठाकुर जी ने उस टाइम दी थी, तब कोई एमएलए नहीं था, तब कोई इलेक्शन नहीं हुई थी। ये अनीता ठाकुर जी ने कालाकोट के लोगों के लिए सियोट कालाकोट रोड की दी थी। उस टाइम भी इन्होंने प्रोपोगंडा किया, हमने सेंटर से ले आए हैं, हम वो ले आए हैं, वो ले आए हैं। जो मर्जी करे, पर झूठा प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए किसी भी रोड का। मैं आज की डेट में आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि इस रोड के बारे में, इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम काफी देर से इसके पीछे पड़े हुए थे। रोड का काम खाली रुका हुआ था पिछले दिनों से, रोड प्रोजेक्ट बना हुआ था, काम चल रहा था, पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। आपने शायद देखा होगा कि परसों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर उनको पता था उनके एमएलए ने रोड लानी है, तो वो एक दिन पहले कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे? मतलब उनको कुछ नहीं पता था कि ये रोड की क्लियरेंस होनी है अगले दिन। इन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां एडीसी दफ्तर के बाहर कि इस रोड को करो। आपने देखा होगा वो सोलकी के, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां पे और एक्स बीडीसी बाबू खान जी भी बैठे थे वहां पे। आप मुझे खुद एक बताए, अगर लोग सच्चाई जानते हैं, अगर आपको लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे बताओ, अगर उनके एमएलए ने अगले दिन रोड की क्लियरेंस करानी, पहले दिन कोई प्रोटेस्ट करता है? मुझे बताए, प्रोटेस्ट करना किसका काम होता है? जो जो दूसरा बंदा हो जिसके हाथ में पावर ना हो। अगर इनके एमएलए के हाथ में इतनी पावर थी तो पहले दिन प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा इनके लोगों को, जाके एडीसी को मांग मनाना पड़ा? ये खाली लोगों के साथ मजाक करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्लियरेंस कराने में किसका हाथ है। इस रोड की क्लियरेंस कराने में अनीता ठाकुर जी का हाथ है, डीडीसी कालाकोट का। वो कैसे, आप पूछिए। चंद दिन पहले, 20 दिन पहले अनीता ठाकुर जी को फॉरेस्ट कमेटी का मेंबर बनाया गया और इसमें लिखा गया इसका डीसी होता है चेयरमैन और मेंबर अनीता ठाकुर जी थी। कालाकोट से कोई और मेंबर नहीं था इस एरिया से। और जितनी कालाकोट की रोड की क्लियरेंस होगी वो अनीता ठाकुर जी से पूछ के होगी। और उस दिन खाली उन्होंने सियोट कालाकोट की रोड ही बात की, जो मीटिंग में उन्होंने 3-4 रोडों की और बात की वहां की कालाकोट की, जिनकी क्लियरेंस होने वाली है अभी कुछ दिनों में। और वहां पे मैडम ने
डीएफओ मैडम ने, डीसी साहब ने चंडीगढ़ फोन किया जहां से क्लियरेंस होती है, और अनीता ठाकुर जी को महत्वपूर्ण करके भेजा वहां से कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी रोड की क्लियरेंस आ जाएगी। और मैंने उसी टाइम अपने लोगों को मुबारकबाद पेश कर दी कि अनीता ठाकुर जी ने इस रोड की बात की है और 15 दिन के अंदर अंदर इसकी क्लियरेंस आएगी। और टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ, इसकी क्लियरेंस ऑटोमेटिकली कल आई, और इनके भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को यह पता ही नहीं था कि इसकी क्लियरेंस आने वाली है। रात को मुझे फोन आता है कि सुबह इसका आप मैसेज आ जाएगा। इतनी देर तक एमएलए कालाकोट को इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में डाल दी कि लोगों को खाली ब्लफ करने के लिए। दूसरी बात, मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूं, इनके कुछ पेड मीडिया वाले इनको ये पैसे देते हैं, पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने कालाकोट की असेंबली की बात। अपना रीजन में जो जॉब दिया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं वो शायद 1960 के समय की जा रही है। वहां पे लोड आज तब गाड़ी जो 4 टन लोड लेके चलती थी, आज गाड़ी 50 टन लोड लेके चल रही है। तो ये रूरल रोड जहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं जी वहां पे आज रूरल रोड है, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से ये सड़कें बनी, लेकिन जो रूरल रोड्स हैं वहां पे क्या किसी ने रोक लगाई कि वहां पे 50 टन गाड़ी लोड लेके नहीं जाए? जब 4 टन या 10 टन लोड वाली रोड पे 50 टन लोड लेके जब गाड़ी जाती है तो रोडें सिंक करती हैं और रोडें खराब हो रही है, बार बार डैमेज हो रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो रोड सर अपग्रेडेशन के लिए डाली जा रही है वो उनकी विड्थ बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब रोड अपग्रेडेशन के लिए करती है उसमें सिर्फ 3 इंची मेटल डाल के उसके ऊपर 20 mm बीटी की जाती है। तो क्या ये सड़कें जो 10-20 टन 50 टन गाड़ियां जो चलती हैं वो बेयर कैपेसिटी बेयर कर सकती है कैपेसिटी? दोस्तों मेरा नाम आपने साफ साफ देख लिया इस वीडियो से, मेरी जनता ने देख लिया कि एमएलए कालाकोट ने पीडब्ल्यूडी की रोड की बात की, उन्होंने पीएमजीएसवाई की रोड की कोई बात नहीं की और कालाकोट सीहोर रोड का जिक्र नहीं किया। एक मीडिया वाला कल का चला रहा है, 2 मीडिया वाले हैं कालाकोट में जिनको पैसे दिए जाते हैं एमएलए के द्वारा, और उनसे आप देखिए उन चैनल्स को, मैं लोगों को बोलूंगा चैनल्स में खोले, वहां मेरा इंटरव्यू कभी नहीं होता, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी बात नहीं की जाती, खाली भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है। आप जैसे बाकी मीडिया वाले हैं वो सबसे लेते हैं इंटरव्यू, आपका हक है कि आज आप मुझसे इंटरव्यू लेके गया, भारतीय जनता पार्टी वालों से भी लीजिए, उनसे भी पूछिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यशोवर्धन सिंह जब चुनाव लड़ने गया था, चुनाव भी सच्चाई में लड़ा था, आज वो असेंबली में नहीं गया, वो मेरी वजह से नहीं गया, इन्होंने लोगों को पैसा खिलाया, इन्होंने मुझे हराने के लिए पैसा बांटा और तब जाके असेंबली में बैठे। और मैं जिस दिन ये बात हुई थी, मुझे एक बात बताएं, पहले हम सीहोर कालाकोट रोड की बात क्लियर करेंगे, अगला टॉपिक इसके बाद लाएंगे। आपने यहाँ सर्च कर दिया, कोई यहाँ पे बात नहीं की गई सीहोर कालाकोट रोड की असेंबली में, ये खाली अनीता ठाकुर जी की एफर्ट, साथ ही साथ हमारे मंत्री जावेद राणा साहब की एफर्ट। यार अब आप पहले आप कहते थे कि गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नमेंट इनकी ये काम करेंगे, आप हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वहां पे जाके, आप पिछले दिनों में फिर जावेद राणा साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और आप बोलते हैं कि आपके कहने पे जावेद राणा साहब आपके इस रोड का अप्रूवल करेगा जो कोई भी डिपार्टमेंट करेगा। इसमें टोटली डिपार्टमेंट की एफर्ट है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एफर्ट है, मिनिस्टर साहब की एफर्ट है, अनीता ठाकुर जी की एफर्ट है, और सब लोगों की एफर्ट है। और मैं भी इस पे बैकअप कर रहा था इस रोड में, क्योंकि ये रोड बहुत बड़ा हमारा एक टास्क था। बाकी मैं आपको आज अभी भी बोलता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, आपने सवाल पूछा, मुझे कोई चीज की क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं आपको आज भी बताता हूँ आपके माध्यम से, 12 साल मेरे वालिद साहब वहां से विधायक रहे, एमएलए रहे कालाकोट के, डिग्री कॉलेज दिया कालाकोट में, गुज्जर हॉस्टल दिया कालाकोट में, पानी की स्कीमें दी कालाकोट में, पूरे कालाकोट में कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पे रोड कनेक्टिविटी था कृष्णपाल सिंह साहब ने नहीं दी, पर हमने आज तक क्रेडिट नहीं दिया। उस वक्त में ये लोग क्रेडिट लेते थे जाके लोगों के बीच में, उसी क्रेडिट में लोगों से आज वोट मांगते हैं ये जाके। ये कुछ करते नहीं है लोगों के लिए, बस झूठा लाड़ा। इन्होंने 10 चमचे रखे हुए कालाकोट में जो इनसे आगे पीछे से रखे हुए। मुझे आप बताए, जो बंदा परसों बात कर रहा था मीडिया में इस कालाकोट छोड़, उसने दसल्लू की इलीगल फैक्ट्री लगाई है सोलकी में, आज तक एमएलए कालाकोट ने उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? उसके खिलाफ केस चल रहा है, मैं आपको यहां नहीं बोलना चाहूंगा प्रूफ, उसके खिलाफ इतना बड़ा केस चल रहा है। एमएलए कालाकोट ने ऐसे लोगों को बचाएगा जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, रेप के केस चल रहे हैं, दसल्लू की इलीगल फैक्ट्री चल रही है सोलकी में, जाए अगर एमएलए कालाकोट में दम है तो दसल्लू की फैक्ट्री बंद कराए जो इलीगल चल रही है। इनके लोग, पिछले दिन मैंने सुना एमएलए कालाकोट बड़े काम चेक कर रहे थे पीएचई के। मुझे एक बात बताए, आप पीएचई के काम चेक करिए, आप एमएलए हैं, आप लोगों ने चुन के भेजा, आप सब लोगों के चेक करिए ना, आप पिक एंड चूज मत करिए। आप बीजेपी के लोगों के काम नहीं चेक कर रहे, मैं आपको बोलता हूँ आपके बीजेपी के लोगों के काम गलत हुए हैं। अब वहां पंजाब वाली साइड चले जाए, आप कुरुलिया वाली साइड चल जाए, वहां पीएचई का काम गलत हुआ है, वहां पाइपें गलत लगी है, आप जान ही रहे हो वहां पे, क्योंकि वो आपके कार्यकर्ता है। क्या पिक एंड चूज किया जाएगा यहाँ पे कि किसने? आप सबको चेक करें जो गलत करता है। दूसरी बात, पिछले दिन एमएलए कालाकोट ने बोला
कि ये जो प्लास्टिक की पाइपें लग रही है ये बिल्कुल गलत लग रही है। और जनाब मेरी एक बात सुने, आपको लोगों ने एमएलए तो बना के भेज दे, कम से कम टेक्निकली पढ़ के तो आओ कि प्लास्टिक की पाइपें आई कहां से है। ये किसी ठेकेदार ने नहीं खरीदी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाइपें भेजी है और पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। ये ऊपर तक करप्शन हुई है। तो आप उधर मीडिया में लोगों को बोलते हैं ये पाइपें गलत है, आपकी गवर्नमेंट ने खरीदी है। आप अपनी गवर्नमेंट से जवाब पूछे ना, आप ठेकेदारों को तंग करते हैं लोगों को वैसे जाके। इस बात पे महराज मलिक ने भी उनको सवाल किया था कि आज आप जल शक्ति विभाग के लिए जो है वो बोल रहे हैं, ये जल शक्ति विभाग लाया किसने? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मैं आज बोलता हूँ। वही महराज साहब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोगों से झूठे वादे करते थे, हर घर नल हर घर जल, ठीक है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई यहाँ पे, तो एनसी की जो हुकूमत में जावेद राणा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो बेकार काम इन्होंने किया है उसको 3 साल लगेंगे सीधा करने में कम से कम। मुझे बताए प्लास्टिक की पाइपें कहां से आई है? अब एमएलए कालाकोट से ये सवाल पूछा, प्लास्टिक की पाइपें कहां से आई है? अच्छा, पहले ठेकेदार परचेजिंग खुद करता था, क्यों परचेजिंग सेंटर में रखी? कौन से बड़े से मिनिस्टर का, सेंट्रल मिनिस्टर का इसमें हाथ है और उसके बेटे का हाथ है? अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता क्योंकि सियासतबाजी हो जाएगी, सब पता है इनको। बस ये लोगों को, गरीब लोग, कालाकोट के लोगों को पहले भी इन्होंने वोट लिया इन लोगों को मिसगाइड करके, और आज तक कालाकोट की इन्होंने तरक्की नहीं की। मुझे बता 6 महीने में अपनी परफॉर्मेंस बता दीजिए। 6 महीने हो गए आज खत्म, 6 महीने में अपनी परफॉर्मेंस बता दीजिए। एमएलए कालाकोट और उनके कार्यकर्ता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने क्या किया कालाकोट में, सुंदरबनी में क्या किया, मुझे बताए। वो तो आपके लिए भी बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। मैं 6 महीने की अपनी परफॉर्मेंस बताऊंगा ना। मैंने हैंडपंप लगाए जगह जगह, जितना मेरे पास था डीडीसी में फंड था, मैंने हैंडपंप लगाए। अब जगह जगह जाके मेरे साथ देख लीजिए। मैं तो इनको ये तो 6 महीने की परफॉर्मेंस देता, मैं तो 12 साल की परफॉर्मेंस भी दे देता हूँ अपने वालिद ठाकर यशपाल सिंह साहब की, और अपनी मदर की 4 साल की परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। मेरे से 1 to 1 डिबेट करके पूछे ना, 1 to 1 डिबेट करे किसने क्या क्या किया है कालाकोट के लोगों के लिए। मैंने आपको बोला मेरे वालिद ने कॉलेज लाया कहाँ पे, कालाकोट में। ये कॉलेज ही लाके दिखा दे, मैंने एक कॉलेज लाके दिखा दे कालाकोट में। गुज्जर हॉस्टल मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे लाया अपना कालाकोट में, ये लाके दिखा दे। गवर्नमेंट के बिना इनको कुछ नहीं मिलेगा तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, उमर साहब के बीच में शामिलियत ना हो तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें हम लोगों का रोल होगा जो गवर्नमेंट में है। ये झूठी बातें करते हैं। मुझे चलो छोड़ो, अब इतनी लंबी बातें तो छोड़ दो। इन्होंने बताओ कालाकोट के लोगों के लिए क्या किया। मैं बताता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने क्या किया। लेडीज के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी, शायद आपने बजट सुना होगा। पिछले दिनों मेरी छोटी बहन, ये अपना एमएलए जो हमारी है यहाँ की शगुन प्रहार जी कह रही थी, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि बसें कम है। जरा बसें आपकी सरकार ने ली, अब टाइम दो ना चीफ मिनिस्टर साहब को। चीफ मिनिस्टर ने बोला, ऊपर वाले ने चाहा आज 1 बस है, कल 5 होगी, 10 होगी, लेडीज को अकोमोडेट किया जाएगा। यार ये तो मुझे लगता है ये जिन लोगों को ये एमएलए बना के भेजते हैं, मैं मुझे बहुत दुख होता है कालाकोट के लोगों के लिए और किश्तवाड़ के लोगों के लिए। क्या गलत डिसीजन लिया, सेंटिमेंट्स में आके आपने बंदे को असेंबली में भेज दिया और असेंबली में एक दिन आवाज नहीं उठाई। पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ, आजाद जान साहब हमारे एमएलए पुंछ, आप जानते हैं दूसरी बार एमएलए बन के आए, उन्होंने असेंबली में ठाकर यशपाल सिंह साहब का नाम लिया। उन्होंने बोला ये जो मेडिकल कॉलेज रजौरी में खुला है ये मेरी और ठाकर यशपाल सिंह साहब के एफर्ट में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है, और ठाकर यशपाल सिंह के एफर्ट की वजह से मेडिकल कॉलेज रजौरी में बना था। आपने क्या किया, आपके भाई का नाम लिया गया। आप असेंबली में कम से कम उठ के बोल देते ये मेरे भाई साहब ने दिया था, कम से कम इसमें स्टाफ पूरा करें। असेंबली में चुप रहने से वोट नहीं मिलेगी आपको। आज आपको लोगों ने मौका दिया, ठाकुर यशवर्धन सिंह को लोगों ने असेंबली में नहीं जाने का मौका दिया। मैंने इस डिसीजन को इज्जत से कबूल किया। मैं स्पीकर गैलरी में जाके बैठ के हर चीज सुनता हूं जब मुझे मौका मिलता है, और मैं अपने लोगों को वो चीज पहुंचाता हूं और लोगों के लिए लड़ता हूं। आज डेली वेजेस की बात की, 10 साल इनकी सरकार ली। मुझे बताओ इन्होंने डेली वेजेस के लिए क्या किया। आपने शायद लास्ट उमर साहब की स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने बोला कि आज मैं कमेटी बना रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर इनके नंबर्स को मैं टच करूंगा और अगले बजट तक इनको परमानेंट करने की बात करेगा। क्या डेली वेजेस इस कमेटी को मान नहीं रहे हैं, शायद वो अभी भी चाह रहे हैं कि ये मतलब कि एकदम से फैसला होना चाहिए। क्या लगता है आपको इस यूटी के अंदर एकदम से फैसला होना? सर मेरी बात सुने, अगर आज स्टेट होती तो शायद ये फैसला 3 महीने के अंदर अंदर होता। यूटी में एकदम से फैसला करना मुश्किल है। मुझे बताओ फंड कहां से लाने हैं, पहले मुझे बताओ। फंड के लिए हमें हर जगह की जरूरत पड़ती है, हमें सेंटर की जरूरत पड़ती है, हमें लोकल लोगों की जरूरत पड़ती है, हमें अपने टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता। देखो कम से कम उमर साहब ने इनिशिएटिव तो लिया डेली वेजेस के लिए। मैं अपने डेली वेजेस भाई को बोलना चाहता हूँ, ये जो डेली वेजेस लगे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए थे, ये बार बार बीजेपी वाले उस दिन असेंबली में बोल रहे थे, मैं असेंबली में बैठा था, ये आपकी गलती है। मैं आज आपको बोलता हूँ ये हमारी गलती नहीं है,
ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उस टाइम गरीब लोगों को आपने रोजगार दिया, और आज मेरी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब इसको परमानेंट करके दिखाएगी और इन लोगों का सोच के दिखाएगी। इन्होंने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया वहां असेंबली में, इन्होंने बोला आपकी गलती है ये कि आपने डेली वेजर्स को लगाया। गलती नहीं थी, ये बहुत बड़ा टास्क था। 2014 में भी हम इनको पक्का करने की कोशिश कर रहे थे और फ्लड आ गया और मुश्किलात हुई, और उस टाइम ये आज बात करते हैं, वहां पे सलाथिया साहब और श्यामलाल साहब उस कैबिनेट का हिस्सा थे जब ये पक्का करने की बात हुई थी। आप जाके पूछ सकते हैं उनसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सियासत नहीं करती, हमेशा गरीब लोगों का सोचती है। साथ ही साथ जो हमारी गरीब बहनें जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए 75,000 का असिस्टेंस हमने कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। क्या वो चीज सही नहीं है? आज मौत हो जाती है हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कालाकोट के लोगों में, आज मौत हो जाती है, उसकी जमीन हमारे वालिद की जमीन या फादर की जमीन को अगर किसी के नाम करना है, मतलब मेरे नाम करना है मेरे फादर की मौत के बाद, तो पहले उस पर 7% लगता था पैसा, अब 0% में होगा। क्या ये खुशकिस्मत की बात नहीं है गरीब लोगों के लिए? पहले साल में उमर साहब ने जो बजट पेश किया बहुत बेहतरीन बजट था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने का कुछ नहीं था, एमएलए के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं था। हमारे कालाकोट के विधायक ना असेंबली में बात कर रहे हैं ना कहीं बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इनको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि 2-3 आप मीडिया वाले साथ रखने से, बार बार उनको पैसे देके मीडिया में चलाने से कुछ नहीं होने वाला। ये लाइव वायर एक चैनल है, वो आप पेज खोल के देख लीजिए, वो सब लोगों का खाली वो एमएलए कालाकोट को कवर करता है और उनकी गाड़ी में बैठ के फिरता रहता है। और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो लाइव वायर वाला मीडिया वाला बोलता है उसको पूछना अपने वालिद आपके फादर की नौकरी किसने लगाई? ठाकर यशपाल सिंह ने लगाई। ये भी हैरानी की बात है। नौकरी कौन लगाता है? चमचागिरी किसकी करते हैं? कुछ चंद पैसों के लिए। मैंने आपको उस दिन भी बोला था अपने दर्शन को, मैं असेंबली में नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं पैसे बांट के एमएलए नहीं बनना चाहता था कालाकोट का। मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू में भी बोला, मैंने कहा मेरी गरीब जनता अगर मुझे असेंबली में भेजेगी तभी मैं असेंबली में जाऊंगा। अच्छा किया मुझे नहीं भेजा, क्योंकि मैं असेंबली में जाना था, मैंने गरीब लोगों की बात करनी थी, मैंने कोई करप्शन नहीं करनी थी, कोई पैसों की बात नहीं करनी थी, कोई चोरी नहीं करनी थी। अगर मुझे भी कर्जा उठा के वोट खरीदना पड़ता, इनके पास तो पैसा था, मेरे को तो कर्जा उठाना पड़ता, तो वोट खरीदना पड़ता, तो मेरे को भी लालच आ जाती पैसा पूरा करने के लिए। हर इंसान को बच्चा पालना पड़ता, अपना घर पालना पड़ता। तो इन्होंने टोटल करप्शन करके इलेक्शन जीती, पैसा बांट के इलेक्शन जीती। अब इन्होंने 2-3 मीडिया वाले चमचे रख दिए, उनको ये मैं उसको बोलता हूँ पेड मीडिया, पैसे देके उनसे रोज बयानबाजी कराते हैं। सुबह बयानबाजी कराई कि सियोट कालाकोट का क्रेडिट एमएलए कालाकोट दो। यार एमएलए कालाकोट को छोड़ के एमएलए कालाकोट कौन सा बाहर का है? मेरा सगा चाचा ही है ना, बाहर का थोड़ी है। दो क्रेडिट आप उनको, पर सच तो बोलो कम से कम कि रोड कौन लाता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद जब हमारे लोगों का बयान आता है, उसके बाद बोलते हैं झूठा कोई क्रेडिट ले रहे। यार कम से कम चैनल तो चेंज कर लो। वो कालाकोट के बंदे से जम्मू के चैनल वाले को पैसे देके करा लेना था, कोई तो हमारा पेड होगा। बाकी मीडिया तो पैसे लेती नहीं है, जिन मीडिया को मैं जानता हूँ जो अच्छे पोर्टल्स है कोई पैसा नहीं लेते। आप इंटरव्यू करते हैं, हमारे कितने आते चैनल, आप लोगों को हम चाय भी नहीं पूछ पाते, इस समय रमजान का मौका है, पानी भी नहीं पूछ पाते, आप लोग दिन रात एक भागते हैं। पर ये 2-4 मीडिया वाले जो पैसे लेके खाली कवरिंग करें, इनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए और देखना चाहिए इन मीडिया वालों के खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा। सरकार आपकी, आप देखोगे नहीं, ये देखेगा ना एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मेरा काम है, देखो मेरा काम है, पहले ये तो छोटे चैनल है, पता नहीं इनके पास परमिशन भी नहीं। मैंने डीसी साहब को भी बोला, एडीसी को बोला, देखो चैनल वाले, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान फसाद भी कालाकोट में कराने की यही लोग कोशिश करते हैं। ये एक दो बंदे हैं। देखो हमारा आपसी भाईचारा है, आज रमजान का महीना चल रहा, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपने मुसलमान भाइयों की सेवा करूं, उनको कोई मुश्किलात हो हम उनकी इफ्तारी में कोशिश करें, कुछ काम करें। कल नवरात्रि आएगा तो मुसलमान भाइयों का फर्ज बनता है हम हिंदू भाइयों की उस टाइम हमारा ध्यान रखें। ये एक भाईचारा है। एक ये जो गुलदस्ता मेरे वालिद ने कालाकोट में किया, ये 2-3 लोग खराब करना चाहते हैं। मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, मैं आज की डेट में अब रजौरी चले जाए, मेडिकल की स्टाफ की इतनी कमी है, एमएलए कालाकोट ने कभी आवाज नहीं की। हमारे सब लोग रजौरी रेफर होते हैं, कभी आवाज नहीं की। हमने ये बात तक भी किया है कि अगर रजौरी से कोई पेशेंट सीरियस हो जाए उसको कश्मीर शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद जम्मू शिफ्ट कर दिया, सुंदरबनी मत भेज दो ना, तो टाइम वेस्ट होता है। एक एक जान कालाकोट सुंदरबनी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की कीमती है मेरे लिए। एमएलए कालाकोट को खाली सियासत करने का शौक है, हमें सियासत नहीं अपने लोगों का शौक है, क्योंकि ये मेरे वालिद के लोग हैं, ठाकर यशपाल सिंह के बनाए हुए लोग हैं। ठाकर यशपाल सिंह साहब, अब मैंने आज इंटरव्यू दिया, अब इन्होंने कल शुरू कर देना अपने चमचों से इंटरव्यू कराना है, कोई ना कोई बात में मेरे खिलाफ शुरू कर देना है। अब बार बार इंटरव्यू देने का मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस टाइम मैं रोज असेंबली में जाता हूँ, बाद में मिनिस्टरों से मिलता हूँ, उमर साहब के पास जा रहा हूँ अपने लोगों के काम कराने का, और रोडों की कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में एमएलए साहब को करने दो कि मैंने कराया। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं, जो मंत्री है पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के, और जल शक्ति के जो काम है वो जावेद राणा साहब करा रहे हैं, फॉरेस्ट के काम जावेद राणा साहब करा रहे हैं, गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जब हम अपोजिशन में थे
तभी हम पे बयान लगाते थे ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब हम गवर्नमेंट में आए, थोड़ा काम हमें करने दो, करने दो। आप कोई चीज लाते हो हम अप्रिशिएट करेंगे, पर झूठी सियासत मत करो। इसमें ये बोलना चाहिए था कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और सबका शुक्रिया अदा करता है जिन लोगों ने इस रोड के लिए एफर्ट किया। मैं आपके माध्यम से ठाकुर रणधीर सिंह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम एमएलए तो है ना कालाकोट के, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई जो वो खाली वोटों के लिए सियासत नहीं कर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है उन्होंने भी एक फोन किसी को घुमाया हो, रोड कालाकोट रोड के लिए, हाँ, एक फोन घुमाया हो किसी को, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी एफर्ट, डिपार्टमेंट की एफर्ट, गरीब लोगों की एफर्ट है। पर झूठी पब्लिसिटी मत करे कि आपके कहने से ये फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई है, आपके कहने से ये हुआ है। अगर आपके कहने से फॉरेस्ट क्लियरेंस होती तो पिछले 6 महीनों में आपने पता नहीं कितने रोडों की फॉरेस्ट क्लियरेंस की होती, कितने रोडों की आपने कंस्ट्रक्शन की होती। 6 महीने में आपसे एक रोड तो नहीं बन रही, कोई काम नहीं आपने डेवलपमेंट का किया। आपने गरीब लोगों का बताया क्या किया है? अभी तक एमएलए कालाकोट को मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरे गरीब लोग जो बीपीएल डिजर्व करते हैं उनको ईपीएल बना के रखा हुआ है। आप इसका रिव्यू कराए, आप एमएलए इस चीज में काम करें ना। आप पेंशन लगाए गरीब लोगों की, जो बच्चे हमारे वो यशुवर्धन सिंह करेगा ये काम। अब मैं बेला हूं ना, एमएलए तो बनाया नहीं लोगों ने, अब लोगों के काम करने हैं। मैं अपनी माता बहनों को बोलना चाहता हूं जिनका सोशल वेलफेयर का काम है, पेंशन 1000 से 2000 कर दी गई है, जो है कालाकोट में ईद के बाद आप मेरे पास आ जाए, मैं हफ्ते में 2 दिन आपके ऑफिस में बैठा करूंगा और आपकी फाइलें तैयार किया करूंगा। उसके बाद जो मकान का पैसा है, जिन लोगों को मकान का पैसा नहीं मिला और ड्यू तक प्रॉपर्ली नहीं हुआ, उन लोगों को भी मैंने बोला आप मेरे पास है। अगर 6 महीने का वक्त मैंने एमएलए कालाकोट को दिया काम करने के लिए, आपने देखा होगा 6 महीने में कहीं नहीं नजर आया आपको, मतलब किसी पे ब्लेमिंग करते हुए। पर मुझे जब दुख आता है जब कालाकोट के लोगों को झूठ बोला जाता है, यार आप एमएलए बन चुके हैं, आपको गवर्नमेंट की 1,60,000 रुपए सैलरी अकाउंट में महीने की पड़ने वाली है लोगों की दुआओं से। आपको तो जरूरत नहीं थी, आप इतने अमीर लोग हैं, आपको जरूरत नहीं थी, जरूरत थी मेरे जैसे आदमी को जिसको गाड़ी में तेल डालना था इस पैसों से और गरीब लोगों की खिदमत करनी थी। आपको लोगों ने मौका दिया, अब लोगों का काम करे, अब लोगों के काम करे, आप काम करेंगे। मैं वाहिद इंसान हूं, आपको अप्रिशिएट करूंगा एमएलए कालाकोट को और उनकी पार्टी के लोगों को। हम सियासत नहीं खेलते इसमें, लोगों के लिए सियासत कोई नहीं। गुज्जर होसर ठाकुर यशपाल सिंह ने बनाया, वहां पे दूसरा गुज्जर होसर की हमने अनाउंसमेंट की थी, जावेद राणा साहब ने, हम बनवाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनवाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यकर्ता में होगा। है एक कॉलेज मेरे वालिद ने बनाया, आप एक कॉलेज आप बना के दिखा दीजिए, आप बताइए ना, फिर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि एमएलए कालाकोट का बहुत बड़ा रोल है। बाकी ये 3-4 बंदे बदमाश कालाकोट के रखने से, और पिछले दिनों में इन्होंने इलेक्शन के दौरान, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में मेरे पे ब्लेम लगा के वोट मेरा खराब किया। इन्होंने पता क्या बोला था मेरे पे, मैं आज सब करना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पे जो झूठा इल्जाम लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से, अगर लोग मुझे देख रहे हैं, इन लोगों ने पिछली बार मेरे पे एक ब्लेम लगाया था कि मैंने अपनी ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोला है। मैंने उस टाइम इनको बोला था सबसे बड़ी मंडी है सड्डा मंडी कालाकोट की, जिस बंदे ने मेरे पे ब्लेम लगाया वो भी आ जाए और मैं भी चलाऊंगा, हाथ रख के बोलेंगे कि अगर मैंने कुछ उनके खिलाफ बोला। ये झूठ की सियासत की इन्होंने मुझे इलेक्शन में वोट कम करवाने के लिए। ये चीजें ज्यादा देर नहीं चलती है। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु सब मेरे साथ है। आज मुझे मौका नहीं असेंबली में जाने दिया, ऊपर वाले ने चाहा जल्द ही मैं कभी ना कभी असेंबली में जरूर जाऊंगा और गरीब लोगों की आवाज उठाऊंगा। आज वो लोग जिन लोगों ने मुझे 21,000 वोट देके कालाकोट से भेजा, कुछ महीने की वजह से मैं वहां से इलेक्शन हार गया, और आज वो खुश हो रहे होंगे कि ठाकुर यशुवर्धन सिंह गरीब लोगों की आवाज उठाता है। और मैं अपनी माता और बहनों को बोल देना चाहता हूँ, अगर मेरे उमर अब्दुल्ला साहब ने एक डिसीजन लिया आपके फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है, आपको इसका अप्रिशिएट करना चाहिए, आपका कोई किराया नहीं लगेगा। दूसरी बात, जो बच्चे यूथ हमारा खराब हो रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में सतीश जी हमारे मंत्री है स्पोर्ट्स के, मैं 2 से 3 प्ले ग्राउंड कालाकोट के लिए बड़े सेंक्शन करा के लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एमएलए कालाकोट साहब को बोले और बाकी लोगों को बोले, भारतीय जनता पार्टी को, कि आप मिलजुल के काम करें, कालाकोट की तरक्की कराते हैं जी। इलेक्शन देखी जाएगी 4 साल के बाद, जब 3 साल के बाद किसने लड़नी है, किसने जीतना है, किसने हारना है, काम कराओ काम। इस टाइम सियासत होती थी इलेक्शन के वोट से महीना पहले, 2 महीना पहले। आज कोई इलेक्शन थोड़ी है, आज कोई इलेक्शन है हमारे, कोई इलेक्शन नहीं है। आज एमएलए कालाकोट और सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के काम कराए, अगर आपसे काम होता है काम कराए, बाकी काम करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं लोगों का नौकर हूं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, आज की वीडियो देख के मेरे साथ चलना शुरू कर दो, अगर सच्चाई का साथ चलना है। अगर ये लास्ट में पैसे दे के वोट खरीदने वाली सियासत करनी है तो वो यशुवर्धन सिंह अगली बार भी एमएलए बनने के लिए नहीं करेगा। मैं आपको यहीं से माध्यम से बोलता हूँ, एमएलए जब भी बनेगा यशुवर्धन सिंह, जो गरीब जनता मुझे उठा के एमएलए बनाएगी, जैसे इस बार लोगों ने मुझे चुनाव में इलेक्शन लड़वाई, ये मैं अपने लोगों को कर्ज में नहीं बुला सकता। लोग हारने के बाद ना
अपने लोगों को बेइज्जती करते हैं। मैं अपने लोगों का कष्ट नहीं उठा सकता इस मुश्किल वक्त में। एक तरफ पैसों का समुंदर और एक तरफ गरीब यशवर्धन सिंह इलेक्शन लड़ रहा था। लोगों ने मुझे 21,000 वोट दिया। मैं अपने लोगों का इस माध्यम से, इस मीडिया की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं काम करूंगा और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगली बार मुझे विधानसभा में भेजना है कि मैं असेंबली में आवाज उठाऊं। बाकी लोग मैंने देखा है सब इनको पता ही नहीं है। तभी कहते हैं लॉ ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है असेंबली में जाने के लिए, पता होना चाहिए कानून का। आवाज नहीं उठाते। अब आप जैसे मिराज मलिक की बात करें, आवाज तो उठाते हैं ना अपने लोगों के लिए, ये आवाज नहीं उठाते। इनको पता ही नहीं, डरते हैं पता नहीं सवाल जवाब से। तो इनको मैं बोलना चाहूंगा डरने की जरूरत नहीं है, सवाल लोगों की बात उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम बातचीत कर रहे थे ठाकुर यशवर्धन सिंह जी से, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और साथ ही साथ कालाकोट सुंदरबनी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी थे। और जो मसले मिसाइल थे कालाकोट को लेके वो इन्होंने रखे हैं। अब अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे लगता है तमाम सारी चीजें जो है वो साफ हो गई होंगी, और कल हम कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष भी लें। लेकिन जो जहां तक हमारी इनसे पहले इंटरव्यू में एक बारी बात हुई थी तो इन्होंने उस रोड के बारे में कहा था, और आज हमने इनसे वही सवाल किया कि आज क्रेडिट कोई ले रहा है। अगर उन्होंने बात रखी है तो उनको मुबारकबाद जो है वो देना बनता है, अगर इन्होंने किया तो इनको मुबारकबाद देना बनता है। बाकी कालाकोट के लोग जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। आप इसी तरह से बन रहे हैं द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।